किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जंगमी ने अपने साइड के दोनों लोगों को निपट लिया होता है और फिर वो ह्यूजिन को कहता है कि मेरा मूड आज बहुत ज़्यादा हैप्पी था, लेकिन तुम लोगों ने ये सारे बर्बाद कर दिया। मैं तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगा कमीनों। और ये कह के वो उसके पेट पे एक ज़ोरदार किक मारता है और उसका किक इतना कमाल का होता है कि ह्यूजिन सीधे जाके पानी में गिरता है। तो गिल्सू पूछता है कि जंगमी क्या तुम ठीक हो? तो जंगमी कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, बाय द वे हमारा कॉम्बो काफी ज्यादा अच्छा है। और उसे देखकर गिल्सू अपने मन में कहता है कि वो तो इनक्रेडिबल है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने उन सभी को एक पल में ही धूल चटा दिया। फिर वो दोनों ही सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है और जंगमी कहती है कि लेकिन वो लोग अचानक से तुम पर अटैक क्यों कर दिए? लोग देख के लगता है कि जिंगसन हाई के बच्चे हैं। तो गिल्सू हंसते हुए कहता है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। अभी हेयोकजिन पीछे से कहता है कि तुम जा कहाँ रहे हो क्यूटीज? और उसे देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और जंगमी कहती है कि वो तो ऑलरेडी उठ गया है, मैं श्योर हूँ कि मैंने परफेक्टली ब्लो मारी थी। और गिल्सू उसे देखकर कहता है कि ये डिस्गस्टिंग बास्टर्ड। हेयोकजिन हंसते हुए कहता है कि इससे तो मुझे सिर्फ खुजली हुआ, मुझे डाउन करने के लिए ये काफी नहीं है। तो गिल्सू तुरंत जंगमी को पीछे कर देता है और कहता है कि जंगमी तुम पीछे रहो, तुम्हारे लिए डेंजरस है। तभी ह्यूजिन बड़ी तेजी से आके गिल्सू के गले को पकड़ के उसे पीछे की तरफ धकेलता है और कहता है कि मेरे साथ थोड़ा और खेलो। और उसे धड़ाम करके नीचे दे मारता है और उसके गले को पकड़ के गुस्से में कहता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुझे क्यूट कहता रहा हूँ तो क्या तुझे लगता है कि ये रियल है? गिल्सू बेचारा बहुत ज्यादा दर्द में होता है और अपने मन में कहता है कि ये कमीना बास्टर्ड, क्या ये सच में मॉन्स्टर है? मुझे लगा कि मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं उसके मैच का नहीं हूँ। अभी जंगमी पीछे से चिल्ला के कहती है कि तुम कमीने, उसे जाने दो। तो उसे देखकर ह्यूजिन उसके पेट पे एक जोरदार किक मारता है जिससे जंगमी पीछे की तरफ गिर जाती है और हंसते हुए वो कहता है कि मैं बस वही लौटा रहा हूँ जो मुझे मिला है, मैं किसी का ऋणी नहीं रह सकता, यू नो। और गिल्सू को उठाते हुए कहता है कि ओह तुम क्यूट बास्टर्ड, और उसे अपने कंधे पे उठा लेता है। इससे गिल्सू बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं तो मर गया आज। और ह्यूजिन गुस्से में गिल्सू को पटकते हुए कहता है कि इस बार मैं डेफिनेटली तुमसे छुटकारा पाऊंगा। लेकिन उसके नीचे पटकने से पहले ही वहां पर एक बाइक आता है तेजी से। उस बाइक को देखकर ह्यूजिन रुक जाता है और कहता है कि ये तो मेरा बाइक। तो देखते हैं कि उसकी बाइक को कोई चला रहा होता है और बड़ी तेजी से उन दोनों के बीच में से गुजर जाता है, जिस वजह से ह्यूजिन गिल्सू को छोड़ देता है। और आप लोग गेस कीजिए कि ये कौन हो सकता है। और उसे अपने बाइक के ऊपर देख के ह्यूजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ऑब्वियसली वो बाइक लवर है, इसलिए वो चिल्ला के कहता है कि तू कमीना है कौन, तेरा हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बाइक चलाने की? तो वो बाइक वाला लड़का कहता है कि इससे पहले कि तुम कोई फाइट पिक करो, कम से कम ये तो जान लो कि क्या सही है। और उसे देखकर गिल्सू भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारा योंगहो होता है। और वो कहता है कि बिना किसी कारण के गलत पर्सन को टच मत करो। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पीसी कैफे में हमारा योंगहो खेल रहा था और बेचारा वो हार भी जाता है। तो वो गुस्से में कहता है कि फक, भले ही मैं उन्हें ले गया लेकिन बॉटम लाइन के लोग गधे थे। सीरियसली कितना बकवास टीम है। ओह मुझे भूख लगा है, क्या मुझे रामेन लेना चाहिए? तभी उसके कोई कंधे पे हाथ रखता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखता है। फिर वो लड़का वहां से जाने लगता है और कहता है कि फक, ये भी वो नहीं है। तो उसे इस तरह से देखकर योंगो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इस पागल के साथ क्या मसला है, मैं पहले ही गुस्से में हूँ क्योंकि मैं रैंक गेम को हार गया हूँ। फिर वो उठ के गुस्से में कहता है कि हे तू कौन है बे, और तूने मुझे टच क्यों किया? तो वो लड़का कहता है कि मैं कंफ्यूज था क्योंकि तूने भी 6 गेट का आउटफिट पहना है। अब अपने काम से काम रख और एक और मैच या कुछ और स्टार्ट करो। ये सुन के योंगहो कहता है कि क्या? तो वो लड़का अपने मिडिल फिंगर दिखा के कहता है कि मुझे पता है कि तू पागल है क्योंकि तू मैच हार गया, लेकिन मेरे तेरे साथ कोई काम नहीं है। और इससे तो योंगहो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी शर्ट को पकड़ के गुस्से में कहता है कि तू कमीने, तुझे मरने का इच्छा है? तो इससे वो लड़का घबरा के कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो तुम नहीं हो। तो योंगहो कहता है कि किसको? तो वो लड़का अपने फोन को दिखाता है और उस फोन में हमारा गिल्सू का स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है। ये देख के योंगहो अपने मन में कहता है कि क्या ली गिल्सू? तो वह तुरंत उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हे तुम कौन हो और तुम मुझसे ढूंढ क्यों रहे हो? तो वो लड़का हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इसका परवाह क्यों है, तुम्हारा बिजनेस नहीं है।
तो योंगहो गुस्से में उसे मुक्का मारने वाला होता है और कहता है कि साले कमीने, मुझे अभी बता। तभी पीछे से कोई दूसरा उसके कंधे पे हाथ रखता है और ये दोनों ही ह्यूक-जिन के बंदे होते हैं। तो वो लड़का कहता है कि हे, उसने कहा ना कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो इससे योंगहो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि यार, आज बहुत सारे कमीने मेरे कंधे को टच कर रहे हैं, लेकिन क्या ही करे, हालांकि मुझे ये जानने की जरूरत है। और दूसरे ही सीन में देखते हैं कि उस लड़की का हालत बहुत ही बिगड़ा हुआ है और उसके सर पे एक आलू भी उग गया होता है। तो वो लड़का बेचारा मुश्किल से कहता है कि आई एम सॉरी ह्यूक-निम। तो योंगहो उन लोगों को कहता है कि मैंने जो सुना उससे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को सब कुछ गलत समझा। तो ये सुन के ह्यूक-जिन कहता है कि तुम इसे गलतफहमी कहते हो, फिर क्या तुम कह रहे हो कि ये कोई और था? योंगहो कहता है कि कल्प्रिट मैं हूँ, गिल्सो असल में तो तुम्हारे बाइक को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सुन के ह्यूक-जिन चिल्ला के कहता है कि क्या तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये तुम्हारा फ्रेंड है ना? मेरे पास सबूत हैं, तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? तो योंगहो कहता है कि मेरे पास भी सबूत है और ये कह के वो अपने फोन को दिखाता है और कहता है कि क्योंकि मुझे यही काम करने के लिए ऑर्डर दिया गया था। और उसमें जिनसोव का एक मैसेज होता है जिसमें उसने ह्यूक-जिन की बाइक की फोटो दिया होता है और साथ ही कहा होता है कि तुम्हें इस बाइक को लाइट अप करना है। तो योंगहो कहता है कि ये सच है कि मैं असली कल्प्रिट हूँ। तो इस मैसेज को देखकर ह्यूक-जिन गुस्से में गाली देने लगता है। तो योंगहो कहता है कि खैर सही हो ना, ये वही है जो बेक्सन ग्रुप ने हमें ऑर्डर दिया था। तो बेक्सन ग्रुप का नाम सुनते ही ह्यूक-जिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत योंगहो की कॉलर को पकड़ के कहता है कि हे, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगहो ने सब कुछ उसे बता दिया होता है। तो ह्यूक-जिन कहता है कि तो बेक्सन ग्रुप ने रानोवे फार्म को रिश्वत दी है और उन्हें मेरी बोंग-बोंग को आग लगाने का ऑर्डर दिया है। तो गिल्सो अपने गले को पकड़ के कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मैं नहीं था। ओह, मेरा गला दर्द कर रहा है। और ह्यूक-जिन गुस्से में कहता है कि बेक्सन ग्रुप, वो कमीने साले, क्या वो पागल हो गए हैं? उनका हिम्मत भी कैसे हुए लाइन को क्रॉस करने की? तो योंगहो उससे पूछता है कि ये बेक्सन ग्रुप कौन है और वो तुम्हारे पीछे क्यों है? तो ह्यूक-जिन उन्हें बताता है बेक्सन ग्रुप जंगनेउन सिटी के सारा हाई स्कूल को एकजुट करना चाहता है, इसलिए वो मेरे पास भी आए थे। और इसी के साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी जगह पे कोई अल्कोहल गिरा रहा होता है और सामने होता है ह्यूक-जिन और उसके आसपास काफी लड़के होते हैं, सॉरी लड़कियां होते हैं, और उसके सामने एक लड़का होता है और वो ह्यूक-जिन को कहता है कि इसे ड्रिंक करो, इसका कीमत मिलियंस में है, चलो आज जितना चाहे उतना एंजॉय करे और खेले। तो साथ ही हमें ह्यूक-जिन का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि पहले तो उन्होंने करीब होने का नाटक किया और मुझे चूसने लगा। तो ह्यूक-जिन उसे देखकर कहता है कि तुम लोग हो कौन? तभी उसके सामने एक लिफाफा फेंकता है वो लड़का और कहता है कि ये एक गिफ्ट है, इससे पहले कि हम एंजॉय करना शुरू करें कंटेंट्स को चेक करो और केयरफुली सोचो। हालांकि अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हें जो बोझ पड़ेगा वो जबरदस्त होगा। साथ ही ह्यूक-जिन का वॉइस ओवर सुनाया जाता है, वो कहता है कि लेकिन उन्होंने तुरंत ही अपने असली इंटेंशन दिखा दिया। शॉर्ट में कहूँ तो ये जिंगसन हाई को बेक्सन ग्रुप को बेचने का ऑफर था। और ह्यूक-जिन उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। और फिर से ह्यूक-जिन कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। और ह्यूक-जिन वहां से जाते हुए उन लोगों को कहता है कि तुम बेवकूफ कमीनों कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करते हो। फिर से उसका वॉइस ओवर कहता है कि तभी से उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। जिंगसन हाई रूथलेस ग्रुप वायलेंस का टारगेट बन गया और यहाँ तक कि जबरदस्ती वसूली और दूसरे गंदे क्राइम्स भी, और उनके वजह से हमारा स्कूल बंजर बन गया। तो प्रेजेंट में ह्यूक-जिन उन्हें कहता है कि मैं उनके अंडर काम करने के बजाय मरना पसंद करूंगा, इसलिए मैं स्कूल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये आसान नहीं है, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है क्योंकि उन्होंने 6 गेट और जिंगसन को छोड़कर रीजन के सभी हाई स्कूल को डिवाइवर कर लिया है। और स्पेशली बेक्सन ग्रुप के 5 ड्रैगन्स, मैंने सुना है कि वो सभी एक एक स्कूल का लीडर है। फिर हमें बेक्सन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक साथ वहाँ पर 4 ड्रैगन्स बैठा होता है। तो उनमें से एक अपना कान खुजाते हुए कहता है कि वो हिवेली विंड के कमीने बेकार है, बिल्कुल एक सिंपल जॉब भी नहीं कर सकते वो लोग। तो ये बेक्सन ग्रुप का 5 नंबर ड्रैगन है और ये मुंजिन हाई स्कूल का लीडर है। इसका नाम है तायरन कॉन। वैसे इसे हमने पहले भी देखा है जब हमारा जंगमी के ऊपर बेक्सन ग्रुप वालों ने अटैक किया था, उस एपिसोड में हमने इसे भी देखा है। तो दूसरा दाढ़ी वाला भाई कहता है कि चलो बस जिंगसन में चले और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें, हम इसे कब तक खींचेंगे। और इस भाई का नाम है चोई नोमुन और ये बेक्सन ग्रुप का 4 नंबर ड्रैगन है और ये समहान हाई स्कूल का लीडर है।
तभी एक लड़की लॉलीपॉप खाती हुई कहती है कि सबको जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस छोटे कमीने को बुली करना चाहता हूँ। हुआंग हेउकजिन मेरा है। तो और इस लड़के का नाम है मारिया और ये बेक्सन ग्रुप के 3 नंबर ड्रैगन है और ये जूसांग हाई स्कूल का लीडर भी है। तो उसकी बात सुन के एक और लड़का कहता है कि छी तुम्हारा टेस्ट। ये सुन के मारिया गुस्से में कहती है कि हे तुम क्या कह रहे हो। तो लड़का कहता है कि जिंगसन हाई स्कूल के लिए हम तब तक स्टैंड बाय रहेंगे जब तक कि हमें ऊपर से ऑर्डर न मिले, इसलिए सिर्फ प्रेजेंट पर ही फोकस करो। हेयुकनिम के लिए ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए उन्हें हमें कुछ भी अननेसेसरी करने के लिए मना किया है। और ये होता है बेक्सन ग्रुप का 2 नंबर ड्रैगन और ये वनडोंग हाई स्कूल का लीडर है और इसका नाम है तेनचाई। वैसे यही लड़का था जिसने ह्यूकजिन को ऑफर दिया था। तो वो लड़का ड्रिंक करते हुए कहता है कि इसलिए अपने मैनर्स पर ध्यान दो। अभी कोई दरवाजा खोल के अंदर आते हुए कहता है कि जबकि ये जंग ने उनके यूनिफिकेशन के लिए लास्ट पजल हो सकता है। ये सुन के वो चारों ही उस तरफ देखने लगता है और यहाँ पर होता है शायद कांग इन्हें यही होगा। तो वो हंसते हुए अंदर आते हुए कहता है कि तुम लोगों से इस तरह से मिलकर अच्छा लगा बेक्सन ग्रुप के 5 ड्रैगन्स। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।